बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग और जी आज की रेसिपी की स्पेशल बात कि मैंने फेल्ड रेसिपी को किस तरह से पास रेसिपी में तब्दील किया, ये आप आगे देखेंगे। देखिए नीचे से भी कितना अच्छा कलर आया है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा इनमें से आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा है। ये देखिए कितना सॉफ्ट है। इनफैक्ट कलर जो है वो बेक होने के बाद नीचे चला गया था। जी आज मैं आपसे वनीला कप केक्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो लाल सब्सक्राइब को क्लिक कर दें। साथ में ये जो बेल का आइकॉन है इसको क्लिक कर दें। इसको क्लिक करने से आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। 3 अंडों को अलग अलग तोड़ के एक बाउल में डाल देंगे। आप इसे बीट करने के लिए विस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एग बीटर से पहले लो स्पीड में और फिर हाई स्पीड में से बीट कर लेंगे। तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं और ये वॉल्यूम में डबल हो गए हैं। 10.5 खाने वाले चम्मच चीनी पीस ली है, इसे बारीक छलनी में छान लेंगे। पिसी हुई चीनी को शामिल कर देंगे। थोड़ा सा इस तरह से मिक्स कर लेंगे। आप इसकी जगह आइसिंग शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दो मिनट में देखें कितना इसका क्रीमी टेक्सचर हो गया है। 12 खाने वाले चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। अनसाल्टेड घी या मक्खन 1 टेबलस्पून भर के इसमें शामिल करेंगे। 1 खाने वाला चम्मच रूम टेम्परेचर पे दही ये शामिल कर देंगे। इसमें यह ख्याल रखिएगा कि इसे गाढ़ा होना चाहिए। लेमन एसेंस इसमें 1-2 ड्रॉप्स ही डालेंगे, इसका बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है। अगर आपके पास लेमन एसेंस ना हो तो आप इसमें वनीला एसेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एसेंस डालना बहुत ही ज़रूरी है। इनफैक्ट ये अंडे की स्मेल को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तकरीबन 2 मिनट तक इसे मज़ीद बीट किया है। इसके साथ इसे साइड पे करते हैं। बेकिंग के लिए जो टेबलस्पून मैं इस्तेमाल करी हूँ यहाँ से यहाँ तक 1.8 इंचज़ या 2 इंचज़ का आप लेंगे तो इंशाल्लाह आपसे बेकिंग परफेक्ट होगी। मैदा 10.5 खाने वाले चम्मच लिया है, इस तरह से टेबलस्पून भर के लिया है। बेकिंग पाउडर 1.5 टीस्पून इसमें जाएगा। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बेकिंग पाउडर और मैदे को केक के बैटर में शामिल कर देंगे। इसे पहले इस तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मैदा उड़ेगा नहीं। जैसे ही देखें कि सब बैटर अच्छी तरह से मिक्स हो गया, इसमें कोई भी लम्स नहीं है, इसे बीट करना बंद कर देंगे क्योंकि ओवर मिक्सिंग से भी कपकेक्स हार्ड बन सकते हैं। एक स्टेप मैं रिकॉर्ड करना भूल गई हूँ कि मैदे को मैंने 3 दफ़ा अच्छी तरह से छान लिया था। छानने से एयर पास होती है जिससे इंशाल्लाह कपकेक्स बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। जिसके साथ ही कपकेक के मोल्ड को हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। पेपर केसेस को इसमें फिक्स कर लेंगे। केक बैटर को फिल कर लेंगे। इसी तरह से सब केसेस को हम फिल कर लेंगे। जी इसमें मैं अहम टिप देती चलूँ कि इस तरह से कप केसेस को हम इतना फिल करेंगे, इससे जब ये बेक होंगे तो बहुत अच्छे ऊपर तक फूले हुए बनेंगे।
कप केसेस में फिलिंग तो होगी, इसके साथ ही हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जी, नेक्स्ट स्टेप में 2-2 टेबलस्पून हम 2 छोटे बाउल्स में अलग केक का बैटर डालेंगे। इसमें 2-3 ड्रॉप में रेड फूड कलर के डाल दूँगी और इसमें ग्रीन कलर। इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ग्रीन को भी मिक्स कर लेंगे। कलर ज़रा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा मज़ीद फूड कलर इसमें शामिल किया है। केक बैटर को इसमें फिल कर लेंगे। ग्रीन केक बैटर को भी डालेंगे। कटिंग कर लेंगे। इस तरह से इसे फिल करेंगे और सेंटर से इस तरह से ले आएंगे। अच्छा, ग्रीन कलर हाथ में है तो हम इस तरह से कुछ डॉट्स भी बना दें ग्रीन। एहतियात से, मेरे ख्याल है काफ़ी है। इसमें भी इसी तरह से कुछ ग्रीन ड्रॉप्स बना देंगे। इसी तरह इसमें भी कुछ ग्रीन ड्रॉप्स बना देंगे। कोशिश करेंगे थोड़े डिस्टेंस पे बनाएं ताकि बेक होने के बाद ये आपस में ना मिले। बस काफ़ी है, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। अच्छा, ये जो थोड़ा सा कलर बिखर गया है इसको हम एहतियात से इस तरह लेंगे, थोड़ी गोल शेप बना देंगे इसकी। शुक्र है सेट हो गया। सेट करने से थोड़ा डी शेप सेट करने से थोड़ा डी शेप हो गया है। सो इसको दोबारा से इस पे ग्रीन ड्रॉप डाल के इसे राउंड शेप देंगे। रेड ड्रॉप्स बना लेंगे। एक अहम टिप पे हम जितना बारीक सुराख करेंगे ये हमें पोर करना इतना ही इजी हो जाएगा। जिसमें मैं ये बताती चलूँ, जैसे एक आध ये ड्रॉप मुझसे गिर गया है, तीसरा चम्मच की बैक साइड पे से फोल्ड करते हुए उठा लेंगे। शुक्र उठ गया। इसको भी इसी तरह से यूँ रखेंगे, हल्का सा घुमाएंगे, एहतियात से उठा लेंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये पॉइंट इसलिए मैंने आपसे शेयर कर लिया कि मे बी आपको भी इस तरह का मसला पेश आ जाए। ये वैसे मैंने ऑफ द कैमरा करना था लेकिन मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दिया जाए। केक को बेक करने से पहले एक पतीले को प्रीहीट कर लेते हैं। सेंटर में स्टैंड रखा है और 2 छोटे बाउल्स में पानी डाल के रखा है। हीट को मीडियम रखेंगे। बाउल्स में पानी डालने का मकसद ये है कि जब ये पानी बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा हीट से स्टीम बनेगी जिससे केक इंशाल्लाह बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट बनेगा। ये पानी बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया है, इसका मतलब है कि पैन अच्छी तरह प्रीहीट हो गया है। कप केक मोल्ड को पैन के अंदर रख देते हैं। हीट को मीडियम रखा हुआ है। ढक्कन से कवर कर देंगे। 5 मिनट के लिए हीट को इसी तरह मीडियम ही रहने देंगे। ये पॉइंट बहुत ही अहम है। इससे कप केक्स को बेक करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो पैन के अंदर बन जाएगा। कप केक्स को बेक होते ही 5 मिनट हो चुके हैं। इसके साथ ही हीट को बिल्कुल लो कर देंगे। एक कप केक मोल्ड ले लेंगे, इसे ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। इसमें केक के बैटर को फिल कर लेंगे। इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जी, इसे भी पैन में बेक कर लेंगे। हो कपकेक्स तो बहुत ही अच्छे बेक हो गए हैं, बहुत अच्छी तरह फूले हैं, लेकिन देखिए कलर सब फैल गए। फिर से मैं ट्राई करती हूँ, मे भी आपकी कलर टिक जाए इस पर। चाशनी स्टिक लेंगे और कलर के अंदर इस तरह से डिप कर लेंगे। और एक एक ड्रॉप लगा देंगे इसके ऊपर।
हमें थोड़ी सी पेंटिंग करनी पड़ी है, लेकिन सब कुछ चलता है। मुझे दुख हो रहा है कि ये मेरी फेल्ड रेसिपी बन गई, लेकिन देखिए अब हम इसे पास रेसिपी इस तरह से बना सकते हैं। जी ये देखें, इस ट्रिक के साथ हमने फेल्ड रेसिपी को पास रेसिपी में चेंज कर लिया है। कपकेक्स को फिर से बिल्कुल लो हीट पे 5 मिनट के लिए बेक कर लेंगे, ढक्कन से कवर करेंगे। जी कपकेक्स बेक हो गए हैं। कपकेक्स को इस तरह से चेक कर लिया था, ये देखिए बिल्कुल साफ आई है, इसका मतलब बेक हो गए हैं। कपकेक्स को निकाल लेंगे। निकालने के बाद इन्हें खुली हवा में या रैक पे नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इससे हार्ड हो जाते हैं। इन्हें एक पैन में रख देंगे। ये बहुत सा गर्म है, इन्हें कपड़े से कवर कर देंगे और पैन का ढक्कन इसके ऊपर रख देंगे। इससे हीट और स्टीम इसके अंदर ही रहेगी। इंशाल्लाह केक बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट बनेंगे। जी ये देखें, कपकेक्स की हीट की वजह से इस पर कितनी ज़्यादा स्टीम इकट्ठी हुई हुई है। पेपर को अलग करते हैं। देखिए नीचे से भी कितना अच्छा कलर आया है। जी आपने देखा खुम्बी स्टाइल कितने खूबसूरत से कपकेक तैयार हो गए हैं। जी इस कपकेक को इस तरह से टैप कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, देखा ये भी कितने अच्छे से तैयार हो गया है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा इनमें से आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इसके बगैर आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। दुआओं में याद रखें। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।